नमस्कार दोस्तों, एसपीडी के जुलाई महीने के करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस पुस्तक में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार, सम्मान एवं खेल संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का विस्तृत संग्रह किया गया है। इन सभी घटनाओं की चर्चा हम आज के इस वीडियो में 100 MCQ के माध्यम से करेंगे, जिसकी कुल संख्या 100 तो है ही। इसके साथ ही यहाँ पे अन्य पुरस्कारों के से संबंधित तथ्यों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? यह पुरस्कार दिया जा चुका है ऑलरेडी। कुमार मंगलम बिरला जी को यह पुरस्कार दिया गया। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। बात करें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2022 में की गई थी तथा वर्ष 2022 में पहला जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले तथा 24 का दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यह जो इस बार का पुरस्कार है कुमार मंगलम बिरला जी को क्यों दिया गया है, तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित तथा आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार बिरला मंगलम जी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व और भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह सम्मान उन्हें दिया गया है। ठीक है, और जैसे कि हमने बताया कि इस पुरस्कार की जो स्थापना वर्ष 2022 में ऑलरेडी हो चुकी है। यह किसके द्वारा दी जाती है, उस संस्था का नाम क्या है, तो मंगेशकर परिवार और संबंधित सांस्कृतिक फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किसी विशिष्ट व्यक्ति को दी जाती है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पे रहा है? तो भारत में शीर्ष पे ISS बेंगलुरु रहा है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसमें अगर एशिया रैंकिंग की बात करें तो एशिया रैंकिंग में आप यहाँ पे देखिएगा बेंगलुरु का जो स्थान है ये 38th रैंक पे रहा है। ठीक है, एशिया में 38th रैंक पे रहा है। वहीं पे टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 9वें वर्ष शीर्ष पे रहा है। जबकि एशिया की रैंकिंग में चीनी विश्वविद्यालय सबसे आगे है, जिसमें पहला स्थान शिगुआ विश्वविद्यालय का है और इसके बाद पेकिंग विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा है। शिगुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय ये दोनों शीर्ष पे रहे हैं एशिया रैंकिंग में। और ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाए तो पहले स्थान पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय रहा है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार अच्युत सामंत जी को दिया गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों जिसमें 2 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो यह मणिपुर राज्य में मनाया गया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो यह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। एक तरह से ये 2 उत्सव है, लेकिन आप इसको 3 उत्सव करके याद कर सकते हैं, गरिया, बोरसो और बोरोन। तो ये 3 उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया है, तो आप इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? यह चेन्नई में शुरू की गई है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम जूम इन कर लेते हैं। किस मंत्रालय के अंतर्गत HILD ये HEALD है। ठीक है, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत HILD पहल शुरू की गई है? तो यह पहल जो है गृह मंत्रालय के तहत शुरू की गई। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। HILD पहल आखिर क्या है, अगर हम इसकी थोड़ा सी चर्चा करें तो दुनिया की पहली ऐसी बहुक्षेत्रीय रणनीति है जो यकृत यानी लीवर रोगों की रोकथाम, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति और नीति सुधार को एकीकृत दृष्टिकोण से जोड़ती है। और HILD पहल को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सहायता, सामुदायिक पहुंच और नीति सुधार को यकृत देखभाल में एकीकृत करके शराब पर निर्भरता को कम करना है। इसका शुभारंभ जो है केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह पटना में किया गया। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पिंक ई
रिक्शा योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 6ठे स्थान पर रहा है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग, नाम एक बार फिर से सुन लीजिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? तो यह चीन ने बनाया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? ये ऑलरेडी किया जा चुका है प्रियंका चोपड़ा जी को। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो यह मेजबानी जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? चर्चा में रही थांगजिंग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। ये पहाड़ियां चर्चा में क्यों रही हैं? अगर हम इस पर चर्चा करें तो थांगजिंग पहाड़ियां हाल ही में इसीलिए चर्चा में है क्योंकि यह मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच तनाव का केंद्र बन गई है। खासकर हालिया जातीय हिंसा के बाद से यह चर्चा में रही है। थांगजिंग पहाड़ी एक पवित्र तीर्थ स्थल होने के कारण मैतेई समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से धार्मिक महत्व के कारण यह पहाड़ियां दोनों समुदायों के बीच में विवाद का विषय बन गई है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह कर्नाटक बन गया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? यह योजना बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो यह गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में चीता पुनरुत्पादन परियोजना औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 कब शुरू किया गया था? 17 सितंबर 2022 को शुरू हुई, जिसका उद्देश्य चीतों की आबादी को बहाल करना है, जिन्हें वर्ष 1952 में देश में से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड में शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? किस में शामिल किया गया है? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड में नाट्यशास्त्र तथा श्रीमद् भागवत गीता को शामिल किया गया। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? तो यह अमरावती है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव कहाँ स्थापित होगा? तो यह अमरावती में स्थापित होगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जीआई टैग जो है बनारस के शहनाई को जीआई टैग दिया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक जीआई टैग वाले उत्पादों की संख्या के साथ पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। भारत में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग को दिया गया था। दार्जिलिंग चाय को वर्ष 2004-05 में दिया गया था, ठीक है। और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक लगभग 10,000 उत्पादों को जीआई टैग पहुँचा देना है, मतलब देने वाले हैं लोग ये। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो यह घोषणा जो है भूटान ने की है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी बने हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? इस महिला खिलाड़ी का नाम है जॉर्जिया वोल। ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? तो यह भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो यह पोल वॉल्टर खेल से संबंधित है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। मोंडो डुप्लेंटिस
एक स्वीडिश अमेरिकी पोलो वाल्टर हैं जिन्होंने अमेरिका में जन्म लेने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश स्वीडन का प्रतिनिधित्व करने का निर्णय लिया है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने यह रजत पदक जीता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह राजगीर में किया जाएगा। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो यह रूस के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? तो यह चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये लगभग देखा जाएगा तो इन्होंने 150वीं अपनी वर्षगांठ मनाई है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को इसकी स्थापना हुई थी और यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? ये JD वेंस है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीग सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? तो ये इसका 6ठा संस्करण था। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो यह खिताब जो है पंजाब टीम ने जीता है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का कहाँ आयोजित किया गया? तो यह अल धफरा एयरबेस UAE में इसका आयोजन किया गया था। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा 15 अप्रैल 2025 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो यह अनुराधा गर्ग हैं। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अनुराधा गर्ग भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने मिस ग्लोबल इंटरनेशनल का खिताब जीता है और यह गुरुग्राम हरियाणा से बिलोंग करती हैं। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम बताना है। तो जस्टिस BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश है। इनसे पहले अगर देखें तो 51 रैंक पे कौन थे, मतलब रैंक नहीं, 91 CGI कौन थे? तो संजीव खन्ना 91 CGI थे। और CGI के बारे में देख लें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में CGI की चर्चा की गई है। तो आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित उल्लेख है जिसमें राष्ट्रपति के CGI और अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए आवश्यक परामर्श के बाद वारंट जारी करने का अधिकार भी दिया गया है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जस्टिस BR गवई वर्तमान में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो यह 16 स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए वर्ष 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो यह समर अबू एल्लाफ को मिला है। समर अबू एल्लाफ को यह अवार्ड दिया गया। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हितेश गुलिया बन गए हैं। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू जी को चुना गया। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा अगर देखा जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और कौन कौन सी अन्य रिपोर्टें जारी की जाती हैं, तो अन्य रिपोर्टों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट है, उसके बाद वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट तथा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट WEF के द्वारा जारी की जाती है। एक बार फिर इन चीज़ों को सुन लीजिए। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल तथा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है ये
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत जारी की जाती है। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की तो वर्ष 24 जनवरी वर्ष 1971 में WEF की स्थापना हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश से संबंधित वंदना कटारिया ने किस खेल से संबंधित देश नहीं होगा, किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास लेने का ऐलान किया। ये किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता, वही इसके ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा था वर्ल्ड ग्लोबल लीडर के बारे में पूछा गया था, तो उसी का यह हिंदी रूपांतरण है। इसमें राम मोहन नायडू इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 2025 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता किसे चूज किया गया है या चयन किया गया, तो राम मोहन नायडू जी को चुना गया। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बैखनाग सुरंग कहाँ स्थित है, तो यह सुरंग जो है उत्तराखंड में स्थित है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा। निसार मिशन, भारत तो सबसे पहले ये नासा के साथ मिलकर इस मिशन को लॉन्च करेगा। निसार का पूरा फुल फॉर्म देख लें तो नासा इसरो सिंथेटिक ऑप्चर रडार, इसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक ऑप्चर रडार। ठीक है, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। कब लॉन्च हुआ है ये, तो 30 जुलाई 2025 को ये लॉन्च हुआ था। 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया। और प्रक्षेपित करने वाले रॉकेट का नाम क्या है, तो GSLV, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। GSLV F-16 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गज सिंह है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर विकल्प ए, बी तथा ए, सी तथा डी की बात करें तो इसमें ए जो है गुड़िया, यह महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की शुभंकर थी, जिसका आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 में राजगीर में हुआ था। गुड़िया इसकी शुभंकर थी। इसके अलावा मौली की बात करें तो 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर कौन था, मौली था, जिसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। इसके अलावा भीम की बात करें तो सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर भीम था, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में इसका आयोजन किया गया था। भीम किसका शुभंकर है, सेपक टकरा विश्व चैंपियनशिप कप 2025 का ये शुभंकर रहा है। तो इस चीज़ को आप सभी लोग याद रखेंगे। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। इनका नाम है शुभांशु शुक्ला, ये लखनऊ के रहने वाले हैं और ये किस मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन पे गए थे, तो एक्सियोम मिशन 4 के तहत ये अंतरिक्ष स्टेशन पे गए थे। इसका और इस जो ये फ्लाइट जो हुआ था उसमें ये फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में इनको रखा गया था। वहीं पे इनके अलावा अमेरिका और 2 अन्य देशों के भी अंतरिक्ष यात्री इस मिशन में शामिल थे। तो शुभांशु शुक्ला को मिलाकर इस अंतरिक्ष मिशन में कुल 4 लोग अंतरिक्ष स्टेशन पे गए थे। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है, तो यह उड़ीसा ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। आप देखिएगा 1936 को उड़ीसा जो है वो बिहार राज्य से अलग होकर इसकी स्थापना हुई थी। तो 1800 अभी जो है वर्तमान में उड़ीसा ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है। तो विकल्प बी सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है, तो जापान में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है जापान की जनसंख्या में। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा भू भारती पोर्टल लॉन्च किया गया। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है, तो अमेरिका बना है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है, महाराष्ट्र बना है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है, तो यह 821 जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है, तो यह राज्य है बिहार। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार दिया गया है। किस देश के मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 मिला है, तो यह जापान के रहने वाले हैं। विकल्प बी जो
है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गणित का नोबेल पुरस्कार इसे कहाँ ही जाता है, एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसके अलावा नीना गुप्ता जी को गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 दिया गया है। नीना गुप्ता जी को गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है, तो यह केरल बना है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। इस आईआईटी का नाम है आईआईटी मुंबई। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। ई सेहत ऐप का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृत का 5वां अध्याय किस बारे में है, तो यह पीएम मोदी के भाषाओं का संकलन है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो पी शिवकामी जी को सम्मानित किया गया है। पी शिवकामी जी को सम्मानित किया गया। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके पहले वाले प्रश्न में देख लें, अर्थात 64 वाले में, तो ये संस्कृति का 5वां अध्याय ये पीएम मोदी जी के भाषणों का संकलन तो है। इसके अलावा एक और पुस्तक है वाई इंडिया मैटर्स, जिसकी रचना या लेखक एस जयशंकर जी के द्वारा की गई है। इनके लेखक हैं एस जयशंकर जी। ठीक है, तो विकल्प ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पी शिवकामी जी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यूनू लैब द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यूनू लैब द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है क्यू शील्ड। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है, तो यह 26% का टैरिफ है। लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो भारत के ऊपर 50% का टैरिफ अमेरिका के द्वारा लगा दिया गया है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है, तो यह दिल्ली बना है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। 35वां राज्य कौन बना है, दिल्ली बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है, तो इसमें बेंगलुरु एफसी, मुंबई सिटी एफसी, मोहन बगान सुपर जायंट। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मोहन बगान सुपर जायंट ने यह खिताब अपने नाम किया। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन अर्थात एटीएम स्थापित किया गया है, तो यह पंचवटी एक्सप्रेस में स्थापित किया गया। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया था, यह गुजरात में आयोजित किया गया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एसएससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, एसएससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो यह तेलंगाना बना है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा भू भारती पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, और इसके अलावा भू भारती पोर्टल हो गया। इसके बाद 72वें मिस वर्ल्ड का जो आयोजन है, 72वें मिस वर्ल्ड का आयोजन भी तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया था। इसमें विजेता ओपल सुचाता चुआंगश्री रही थी। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया, तो यह उत्सव जो है केरल राज्य में मनाया गया। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया। प्रश्न एक बार सुन लीजिएगा फिर से, वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है, तो ये हासिल करने वाला तमिलनाडु राज्य है। विकल्प सी है इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए कि हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज अर्थात नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो इसका उद्घाटन जो है ये तमिलनाडु में किया गया। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? यह नागालैंड के द्वारा शुरू किया गया। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो रेलवे पटरियों के बीच हटाने योग्य यानी रिमूवेबल सौर पैनल वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाना के द्वारा लगाया जा रहा है। यह भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट है जहां रेल पटरियों के बीच में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? तो यह राज्य कौन है? मध्य प्रदेश राज्य है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अभयारण्य की बात कर लें अगर मध्य प्रदेश में तो टाइगर रिजर्व देख लेते हैं एक नज़र में। 58वां टाइगर रिजर्व, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? माधव टाइगर रिजर्व को, जो कि मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में 785 बाघों की संख्या है। वहीं पे यहाँ पे यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो 9 है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा तहव्वुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो 26/11 मुंबई हमला में इसकी संलिप्तता का संदेह हुआ। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो इसमें चीन को बाहर रखा है अमेरिका ने। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो यह 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। जबकि इसे लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश करके पारित किया गया। उसके बाद 4 अप्रैल को राज्यसभा से इसे पारित किया गया और 8 अप्रैल 2025 को इसे अधिनियम बनाकर पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम है मित्र विभूषण। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये सुदर्शन पटनायक बने हैं। और यह पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया है? तो इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह घोषणा जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि T20 में 100 शतक पूरा अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा कि T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये विराट कोहली बने। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये 918 से बढ़कर 930 हो गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पे कौन रहा है? तो इसमें पहले स्थान पे आयरलैंड रहा है। ठीक है, और इसके अलावा भारत की बात करें तो इसमें भारत 148वें स्थान पर रहा है, जबकि 2024 में भारत 147वें स्थान पर रहा था। इसके अलावा अगर देखेंगे तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर सिंगापुर रहा है तथा भारत इसमें इस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में भारत इसमें 77वें स्थान पर रहा था। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में आयरलैंड पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह आकर्ष श्राफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये हंगरी है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये हंगरी बना है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसमें उड़ीसा जो है शीर्ष पे रहा है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के कितने अंकों के साथ शीर्ष पे रहा है? तो 67.8 अंकों के साथ उड़ीसा पहले स्थान पे रहा है। छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे रहा है। गोवा तीसरे स्थान पे रहा है। बिहार को इसमें 13वां स्थान मिला है और पंजाब सबसे अंतिम पायदान 18वें नंबर पे पंजाब रहा है। तो पहले स्थान पे उड़ीसा है, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पे गोवा है, 13वें स्थान पे बिहार है और पंजाब
को इसमें अंतिम पायदान अर्थात 18वां नंबर मिला है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। तो यह हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था। तो उनका वास्तविक नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है। तो राजस्थान इसमें शीर्ष स्थान पे है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है। तो 728 विद्यालय को खोलने का लक्ष्य रखा गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ था। लोकसभा की बात की जा रही है। तो 2 अप्रैल को लोकसभा में पारित हुआ, 4 अप्रैल को राज्यसभा से और 8 अप्रैल को यह विधेयक राष्ट्रपति जी के पास से पारित हो चुका था। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है। तो इसमें भारत 36वें स्थान पे है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है कि फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसकी मेजबानी जो है ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया जाएगा। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे अप्रैल महीने का 100 MCQ समाप्त होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों को प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तथ्यों से संबंधित अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इस वीडियो को इतना यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।